चलिए आज हम लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं 14.1 का। और इसका पहले थ्योरी क्लास कर लिए थे। चलिए पहला क्वेश्चन से चालू करते हैं हम लोग और अंत तक जाएंगे। देखिए पहला क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। विद्यार्थी का एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण संचेतना अभियान का अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया, जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले में 20 घरों में लगे हुए पौधे का संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित किया। प्रति घर का माध्य संख्या ज्ञात कीजिए और माध्य ज्ञात करने के किसी विधि का भी प्रयोग किए और क्यों किए। तो जो भी दिया गया आंकड़ा कुल टोटल माध्य निकालने बोला है। क्या बोला है? माध्य निकालने बोला है। तो बोले थे हम लोग माध्य निकालने के लिए तीन फॉर्मूला जानते हैं हम लोग, एक प्रत्यक्ष विधि से, एक पग विचलन विधि से और एक काल्पनिक विधि से। हम लोग इसमें काल्पनिक विधि नहीं देखेंगे, हम लोग सिर्फ इसमें बनाएंगे पग विचलन विधि। पग विचलन विधि क्यों बनाएंगे? क्योंकि इसमें कैलकुलेशन आसान होता है। क्या होता है? कैलकुलेशन आसान होता है। इसीलिए हम लोग अगर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर थोड़ा चेंज मतलब क्या, शॉर्ट दिख रहा है, मतलब आसान लग रहा है, संख्या जैसे आसान दे रहा है। इसका वर्ग अंतराल भी 2 है, तो इसलिए हम इसके पहला जो बनाएंगे प्रत्यक्ष विधि से। प्रत्यक्ष विधि का फॉर्मूला क्या होता है? माध्य बराबर सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई बट्टे में सिग्मा एफ आई। ये मेरा प्रत्यक्ष विधि का फॉर्मूला होता है। तो बोले थे मध्य निकालने के लिए सबसे पहला चीज़ जो होता है, मेरा एफ आई तो दिया हुआ है। एफ आई क्या है? दिया हुआ है, ये ला 12 तो एफ आई है। और निकालना क्या होगा? एक्स आई। अगर मैथ किसी भी विधि से बनाना पड़ेगा, सबसे पहले आपको एक्स आई निकालना ही होगा। एक्स आई निकालते हैं। तो बोले थे एक्स आई कैसे निकालते हैं? उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बाई 2। कहाँ से? वर्ग अंतराल से। और वर्ग अंतराल मेरा ये है, ये दोनों उच्च सीमा ये है, निम्न सीमा ये दोनों जोड़िए, 2 से भाग कीजिए। 2 जीरो को जोड़ेंगे कितना आएगा? 2। 2 से अगर 2 को 2 से भागा देंगे कितना आएगा? 1। अगर आपको इतना नहीं करने की जरूरत पड़ेगा, कब? जब आपको यहाँ दिख जा रहा है 0 और 2 के बीच में कौन आएगा? 1, इसीलिए 1 लिखें। अब 2 और 4 के बीच में कौन आएगा? 3 आएगा, 3 लिखिए। 4 और 6 के बीच में कौन आएगा? 5, तो 5 लिखिए। 6 और 7 के बीच में कौन आएगा? 6 और 8 के बीच में कौन आएगा? 7 लिखिए। 8 और 10 के बीच में कौन आएगा? 9 लिखिए। 10 और 12 के बीच में कौन आएगा? 11। 12 और 14 के बीच में कौन आएगा? 13। इसीलिए लिखें इसको एक्स आई। अब क्या करेंगे? अब दोनों को देखिए, एक्स आई निकाल दिए, एफ आई मेरा दिया हुआ है, तो आप दोनों क्या करके गुना करेंगे? एफ आई इंटू एक्स आई, एफ आई इंटू एक्स आई। तो दोनों गुना कीजिए। 1 को गुना करेंगे 1 से, 2 को 3 से, 6, 5 को 1 से 5, 7 को 5 7 बच्चे 35, 9 को 6 से 9 छक 54, 11 को 2 से 22, 13 के 3 से 33 39। अब जोड़ना किसको? देखिए फॉर्मूला देखिए, किस में सिग्मा लगा हुआ है। सिग्मा मतलब होता है योग। सिग्मा मतलब क्या होता है? योग। जहाँ जहाँ सिग्मा लगा हुआ है, एक यहाँ सिग्मा लगा हुआ है, किसके पास? सामने एफ आई इंटू एक्स आई। एफ आई इंटू एक्स आई मेरा ये है, तो ये क्या होगा? जुटेगा। तो ये क्या होगा? पूरा जुटेगा। जोड़िए, जोड़ने पर कितना आएगा? जोड़ने पर आता है 162। जोड़ लीजिएगा आप, 162 आएगा। और एक्स आई सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई मेरा ये वाला है, ये दोनों जुट गया। अब किसको जोड़ेंगे? सिग्मा एफ आई। देखिए एफ आई कहाँ है मेरा? देखिए एफ आई कहाँ है मेरा? एफ आई ये वाला है, ये वाला। तो इसको जोड़िए, इसको जोड़ने पर कितना आएगा? 20। कैसे 20 आएगा? क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में दे दिया है मोहल्ले के घरों की संख्या 20 है। तो क्या है? घरों की संख्या 20। अगर नहीं जान रहे हैं 20 तो जोड़ कर लिखिएगा, 20 ही आएगा। तो बैठा देंगे डायरेक्ट। मैथ को संकेत करते हैं एक्स बार से। एक्स बार लिखिए, मतलब माध्य है ये, एक्स बार को माध्य कहते हैं। अब सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई, इसका जगह में कितना बैठाएंगे? इसका जो जोड़े हैं, कितना जोड़े हैं? 162 लिख रहे हैं। और सिग्मा बट्टे में क्या? सिग्मा एफ आई कितना है मेरा? 20। तो क्या कीजिए? डायरेक्ट भागा कर दीजिए। भागा करने में कितना आएगा? 20 अट्ठी 160, 8.1 आएगा इसका आंसर। कितना आएगा? 8 पॉइंट। आप भागा कर लीजिएगा, 8.1 इसका आंसर आएगा। तो इसका आंसर यही कंप्लीट। इसका आंसर क्या हुआ? कंप्लीट हो गया। पहला क्वेश्चन कंप्लीट। मतलब समझें क्या करना था हम लोग? कौन विधि से बनाएं? प्रत्यक्ष विधि से बनाएं। प्रत्यक्ष विधि से क्या बोलता है? सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई। फॉर्मूला क्या बोलता है? सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई। सिग्मा एफ आई तो हमको दिया हुआ है, अब निकालते हैं क्या? एक्स आई। तो एक्स आई क्या? एक्स आई को निकाल रहे हैं। एक्स आई कैसे निकालते हैं? उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बाई 2। मतलब देखिए उच्च सीमा कितना है? 2 प्लस निम्न सीमा कितना होगा? 0। 2 जोड़ दीजिए, बट ठीक है, 2 को 2 से जोड़ेंगे कितना आएगा? 1। तो एक ही 1 लिखे ना। तो मतलब अगर करने की जरूरत नहीं पड़ेगा आपको, जब आपको यहाँ दिख जाएगा 0 और 2 के बीच में कौन आएगा? 1, तो 1 लिखिए। 4 और 3 मतलब 2 और 4 के बीच में कौन आएगा? 3, तो 3 लिखिए। इसी तरह मतलब इसके बीच में देखिए 10 और 12 के बीच में कौन आएगा? 11 लिखें। अगर दिख जा रहा है यहाँ तो उसको जरूरत करना नहीं होगा। अब चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। किसी फैक्ट्री में 50 श्रमिकों का दैनिक मजदूरी का निम्नलिखित बंटन का विचार कीजिए। ठीक है ना?
एक प्रचलित विधि का प्रयोग कीजिए और उसका फैक्ट्री में श्रमिकों का माध्य बोल रहे हैं माध्यक मतलब माध्य निकालिए। सबसे पहले क्या करना, माध्य निकालिए। श्रमिकों को कितना 50 श्रमिक दिया गया है, तो किसी भी विधि से निकालिए। कर उपयुक्त विधि का उपयुक्त मतलब किसी भी विधि से आप निकालिए। 3 विधि है आपके पास, तीनों विधि से किसी विधि से निकाल सकते हैं आप। हम लोग निकालेंगे यहाँ पर कौन विधि से, पग विचलन विधि। क्यों निकालेंगे पग विचलन विधि, यहाँ पर देखिए कितना का डिफरेंस है, 20 का डिफरेंस, 10 का मतलब क्या कितना 20 का डिफरेंस है ना मेरे पास। चलिए हटाइए उसको, देखते हैं किसका डिफरेंस होगा। तो इसका देखते हैं इसका लिख लें फार्मूला क्या होता है। ऐसा मात्र फार्मूला क्या होता है, कौन विधि का है ये, पग विचलन विधि। पग विचलन विधि फार्मूला क्या होता है, ए बटे सिग्मा एफ आई इंटू यू आई बटे में सिग्मा एफ आई इंटू में एच क्या होता है, एच। अब यू आई क्या है, ये क्या है, हम वो चीज़ बताए थे आप थ्योरी क्लास में। अगर नहीं देखें थ्योरी क्लास में जाकर देख लीजिएगा, थ्योरी क्लास अच्छा समझ में आएगा। देखते हैं सबसे पहले निकालते हैं क्या बोले थे, किसी विधि से निकालना पड़े। सबसे पहले आपको एक्स आई निकालना होगा, तो एक्स आई निकालिए। तो बोले थे एक्स आई कैसे निकलता है, उस सीमा प्लस निम्न सीमा बाई 2 उसमें गुना भाग कीजिएगा तो कितना आएगा 110। 110 किससे लिखेंगे, 100 और 120 में कौन 100 और 120 में कितना आता है, 110 में बीच में है। 110 140 के बीच में कौन आएगा, 130 ही आएगा ना। 140 160 में बीच में कौन आएगा, 150 ही आएगा ना। मतलब देख लीजिए कितना का डिफरेंस है, 20 का डिफरेंस है ना। 20 जोड़ दीजिए 170, 70 में जोड़ेंगे 20 कितना आएगा 190। एक्स आई निकल गया। अब निकालते हैं यू आई। और डायरेक्ट यू आई निकालने के डायरेक्ट तरीका बताए थे आपको। यू आई निकालने के लिए डायरेक्ट तरीका बोले थे, कैसे यू आई निकालते हैं। सबसे पहले यू आई निकालने से पहले निकालिए ये कौन होता है, ये क्या बोलते हैं, एक्स आई का मध्य बिंदु। सबसे पहले निकालते हैं क्या, ये। तो ये निकालते हैं कैसे, एक्स आई का मध्य बिंदु। मेरा एक्स आई कौन है, ये है, इसका मध्य बिंदु देखिए तो 1 2 1 2। जो मेरा ये क्या है, मध्य बिंदु मतलब बीचों बीच वाला है ना। ये कहते हैं इसको, ये क्या कहते हैं इसको, ये क्या कहते हैं इसको, ये। तो ये के जो सामने है उसको क्या कहते हैं, जीरो। ये के जो सामने होगा उसको लिखते हैं जीरो। ये के सामने मतलब जीरो, उसका ऊपर में -1 -2, नीचे में +1 +2। यू निकालने के लिए आसान तरीका, यू कैसे निकालते हैं, सबसे पहले छाटते हैं ये कौन है, ये के सामने जो होता है उसको जीरो मानते हैं, उसके ऊपर में -1 -2, नीचे में -1 +2। अब क्या करना है, फॉर्मूला में निकालना है एफ आई इंटू यू आई। तो डायरेक्ट निकालते हैं एफ आई इंटू यू आई, डायरेक्ट निकालिए। मेरा एफ आई कौन है, एफ आई मेरा ये वाला है, बारंबार था। एफ आई मेरा ये वाला है और यू आई क्यों ना ये वाला। ये दोनों को गुना कीजिए, 12 को गुना करेंगे 2 से कितना आएगा -24। 1 को गुना करेंगे माइनस कितना से कितना आएगा -14। 0 गुना करेंगे 8 से कितना आएगा 0। 1 को गुना करेंगे 6 से कितना आएगा 6 ही आएगा। अब 2 को गुना करेंगे 10 से कितना आएगा 20, कितना आएगा 20। अब जोड़ना किसको किसको है, अब इतना से। अब डायरेक्ट कुछ डाटा और नहीं बनाना है, एफ आई इंटू आई तक बनाएं। अब जोड़ेंगे किसको किसको, जहाँ सिग्मा लगा हुआ है। सिग्मा कहाँ लगा हुआ है मेरा, एफ आई इंटू यू आई। एफ आई मेरा यू आई यहाँ है दोनों, तो इसको जोड़ेंगे। इसको जोड़कर यहाँ नीचे लिखेंगे। और किसको जोड़ेंगे, एफ आई मेरा एफ आई कौन है ये वाला है, तो जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे। समझ में आ रहा है ना कहाँ कहाँ जोड़ेंगे। सो और बोलेंगे इसको क्यों नहीं जोड़ रहे हैं, इसको क्यों नहीं जोड़ रहे हैं, क्योंकि उसके आगे सिग्मा नहीं लगा हुआ है दोस्त, इसलिए सबको नहीं जोड़ रहे हैं। एफ आई यू आई को इसलिए जोड़ रहे हैं, एक्स आई को इसलिए नहीं जोड़ रहे हैं क्योंकि सब में सिग्मा नहीं लगा हुआ है। अगर इसको जोड़ने पर कितना आएगा -12 आएगा, इसको जोड़िएगा -12 आएगा। और इसको जोड़ने पर कितना आएगा 50 आएगा, कितना आएगा 50 आएगा, क्योंकि 50 पहले ही बोल दिया है हमको श्रमिकों की संख्या। अब जोड़ लीजिएगा 85 ही आएगा। अब ये मेरा 150 निकला हुआ है, ये कितना निकला हुआ है 150। अब एच क्या बच गया है, एच बोले थे उस सीमा माइनस निम्न सीमा, उस सीमा माइनस निम्न सीमा। उस सीमा कौन है मेरा ये वाला है उस सीमा, और माइनस क्या है निम्न सीमा ये वाला। अगर इसमें घटा दीजिए कितना आएगा, एच मतलब 120 में 110 घटाएंगे कितना आएगा 20, क्या आएगा 20। तो एच क्या होगा मेरा 20। मतलब ये दोनों के बीच में कितना अंतर है, ये दोनों के बीच में कितना अंतर है, ये दोनों के बीच में कितना अंतर है, वही एच कहलाता है। क्या कहलाता है, वही एच कहलाता है। ये दोनों के बीच में अंतर मतलब इसको कितना अंतर मतलब घटा दीजिए, उस समय में निम्न समय घटाइए, वही एच निकल जाएगा। डाट बैठाइए, डायरेक्ट फॉर्मूला में बैठा दीजिए। मैथ बराबर क्या होता है, ये मेरा कितना लाए हैं, ये मेरा 150 है, ये कितना है 50 है, प्लस सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई। सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई कितना है -12 बट्टे में सिग्मा एफ आई कितना है, सिग्मा एफ आई ये ला 50 इंटू में एच कितना है दोस्त, एच हमको निकला है 20। अब क्या कीजिए, जोड़ दीजिए घटा दीजिए। अब तो आसान है, 1 0 से 1 0 कट गया।
कितना आएगा 150 माइनस 12 दोनों 24, 24 किससे लिखें, ये 12 के 2 से गुना किए इसको 7, समझ में आ रहा है ना। 24 को 5, अगर ये दोनों को भागा कीजिएगा तो कितना आएगा, भागा करने पर 4.8 आएगा। ये 150 का 150 ही है, माइनस रखिए, अब क्या घटाइए, घटाने के बाद कितना आएगा 145.2 इतना आता है घटाने पर। किसका निकला, मैथ बराबर, इसका आंसर यही होगा। समझ में आया, समझ में आया। यू कैसे निकालें, यू निकालने के लिए डी, आप यू बराबर होता है ना फॉर्मूला d/2, d/h होता है फॉर्मूला, यू बराबर d/h। तो पहले डी निकालिएगा, डी कैसे निकालिएगा, एक्स आई माइनस ये, एक्स आई माइनस ये, एक्स आई में ये सब में घटाइएगा तो यू निकलेगा। डायरेक्ट अगर यू निकालना, डायरेक्ट यू निकालिए इस तरह से, वो बताएंगे कैसे, वो बताए थे डी कैसे निकालने, थ्योरी क्लास में बताए थे, उसको थ्योरी क्लास देख लीजिएगा, थ्योरी आराम से समझ में आ जाएगा। चलिए इतना ही देखिए डी शॉर्टकट में। अब देख लो तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन जो है बहुत थोड़ा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों, क्वेश्चन थोड़ा अलग ढंग का है इसलिए इंपॉर्टेंट है। क्या बोला क्वेश्चन में, निम्नलिखित बंटनों का मोहल्ले बंटन एक मोहल्ले के बच्चों का दैनिक जेब खर्च दर्शाता है, ठीक है ना। तो मध्य जेब खर्च इतना है, इसमें क्या करो, मध्य जो है दे दिया गया है, मध्य अगर निकालने नहीं बोला है, इसमें मध्य क्या बोला है, दे दिया 18 दिया है मध्य, और इसमें क्या निकाल, अब कुछ दूसरा चीज़ निकालने बोलता है बहुलक। इसमें बहुलक क्या कीजिए, बारंबारता नहीं, बहुलक नहीं बारंबारता निकालने बोला, सॉरी बारंबारता निकालना है इसमें। तो ये आंकड़ा दिया हुआ है, ये आंकड़े से हमको बारंबारता निकालना, इस एफ का मान निकालना है। क्या करना है, एफ का मान निकालना, निकालते हैं एफ का मान कैसे निकलेगा देखते हैं। बोले थे किसी भी हम लोग को मैथ निकालने 3 विधि है, हम लोग कौन विधि से ज़्यादा हम लोग बना रहे हैं, हम लोग बना रहे हैं पग विचलन विधि से। मैथ बराबर फार्मूला होता है दोस्त, क्या होता है फार्मूला पग विचलन विधि का, ए प्लस सिग्मा एफ आई इंटू यू आई बट्टे में सिग्मा एफ आई इंटू में क्या होता है ए एच। अब ये क्या होता है, ये मेरा निकलेगा एक्स आई से, एक्स आई कब, पहले एक्स आई निकालते हैं, क्या निकालते हैं पहला एक्स आई, हम लोग पता है एक्स आई कैसे निकालते हैं। सो इसके के बीच में कौन आएगा, 11 और 13 के बीच में कौन आएगा, एक्स आई निकालता है मेरा वर्ग अंतराल से, वर्ग अंतराल मेरा कौन है, ये वाला है। 11 और 13 के बीच में कौन आएगा 12, 13 और 14 के बीच में कौन आता है 14, 15 और 17 के बीच में कौन आता है 16, 16 और 19 के बीच में कौन आता है 18, 20 इसमें कौन आएगा 20, 21 और 23 के बीच में कौन आएगा 21 और 22 आएगा, 21 और 23 के बीच में ना 22 आएगा, 23 और 25 के बीच में कौन आएगा 24, कौन आएगा 24। तब क्या निकालते हैं यू, क्या निकालते हैं अब यू आई। तो यू आई कैसे निकालते हैं, d/2, d/h, 2 नहीं h, क्या d/h, तो h तो बोले थे सबसे पहले ये निकालिए, ये कैसे निकलता है, एक्स आई का मध्य बिंदु मेरा देखिए तो 1 2 3 1 2 3 मध्य बिंदु क्या 1 2 3 1 2 3 मध्य मतलब बीचों बीच, देखिए 3 को इधर ढक दिए 3 को इधर ढक दिए, तो बीच में 18 बच गया ना, जो 18 बच गया है वही क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा, क्या कहलाएगा ये कहलाएगा, वही क्या कहलाएगा ये कहलाएगा। तब बोले थे ये को सामने क्या मानना, ये को सामने वाले को मानना जीरो, क्या मानेंगे जीरो। बोले थे ये के सामने क्या मानना जीरो, ये के सामने क्या मानेंगे जीरो, ये है ये निकालें, इसके सामने जीरो मानते हैं, इसके नीचे 1 2 3 1 2 3 और उसके ऊपर में इसी का अपोजिट -1 -2 -3। समझ में आया, ए के सामने 0 1 2 3 1 2 3। अब क्या करना है, फॉर्मूला में क्या होगा एफ आई इंटू यू आई, अब गुना कर दीजिए एफ आई इंटू यू आई, गुना कीजिए, मेरा एफ आई ये वाला है यू आई ये वाला है, गुना कीजिए, 7 और 3 से गुना करेंगे कितना आएगा -21, 2 को गुना करेंगे 6 से कितना आएगा 12 -12, 1 को गुना करेंगे 9 से कितना आएगा -9, 0 को गुना करेंगे 13 से कितना आएगा 0। अब ये को गुना करेंगे एफ से कितना आएगा, एफ ही ना आएगा मेरा 1 इंटू एफ, 5 को गुना करेंगे 2 से कितना आएगा 10, 3 को गुना करेंगे 4 से कितना आएगा 12, कितना आएगा 12। अब देखना है पूरा सब चीज़ मेरा निकल गया, अब देखना है जोड़ना किसको किसको है, किसको किसको जोड़ना है। तो जोड़ेंगे किसको किसको, जिसके आगे सिग्मा लगा हुआ है, जिसका आगे अब जोड़ना होगा जिसमें जिसके आगे सिग्मा लगा उसको जोड़ देंगे, जिसका आगे सिग्मा लगा हुआ है। देखिए सिग्मा किसके आगे लगा, आप सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई, एफ आई यू आई मेरा यहाँ है, तो यहाँ सिग्मा है, जोड़िए इसको। और किसको जोड़ेंगे, जहाँ से एफ आई सिग्मा एफ आई यहाँ सिग्मा लगा हुआ है, इसको जोड़ेंगे। इसको जोड़ने पर कितना आता है मेरा, इसको जोड़ने पर आता है 44 प्लस एफ आएगा मेरा जोड़ने पर, इसको जोड़िएगा आप 44 प्लस एफ आएगा। इसको जोड़ने पर कितना आएगा,
इसको जोड़िएगा, इसको जोड़ने पर -20 प्लस एफ आएगा जोड़ने पर। अब जोड़ लीजिएगा इसको, देखिएगा जोड़ने पर इतना ही आएगा। तो ये कौन होता है, ये तो मेरा ये तो मान निकल गया है, ये कितना आया है 18। अब एच कौन होगा दोस्त, एच इसमें एच कौन होगा, कॉमन बोले थे, दोनों का बीच में अंतर कितना है, ये दोनों के बीच में अंतर कितना है, कितना अंतर है, 2 का अंतर है ना, कितना अंतर है, 2 का अंतर है। अगर अंतर निकालना नहीं जान रहे हैं तो क्या कीजिए, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, उसमें 13 में क्या कीजिए 11 घटा दीजिए, कितना बचेगा, 13 में 11 घटेगा तो 2 ही बचेगा, कितना बचेगा, 2 ही बचेगा। इसलिए क्या हो गया, ये एच 2 आया। तब बैठाइए डाट बैठाइए फार्मूला पर, क्या फार्मूला, ये मान कितना मेरा 18 प्लस है ना, प्लस लिखिए पहले, सिग्मा एफ इंटू यू आई कितना है -20 प्लस ये बट्टे में सिग्मा एफ आई कितना मेरा, सिग्मा एफ आई मेरा कितना है 44 प्लस एफ एच है ना, इंटू एच कितना है, एच मेरा दे दिया है, कितना दिया है 2, कितना दिया है 2। और देखो एक्स मैथ इसमें दे दिया है, क्या बोला था, मैथ इसमें दिया था, कितना दिया था मैथ 18, हमको बारंबारता निकालने बोला था, इसमें तो मैथ निकालने दिया था, मैथ बराबर कितना दिया था 18, कितना दिया था 18, मैथ में मेरा 18 दे दिया था। तो इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व कीजिए, 18 दिया हुआ है, 18 प्लस 20 प्लस एफ इंटू 44 प्लस एफ इंटू 2। अब देखिए इस, मगर ये 18 को अगर इधर ले जाएंगे, ये 18 को इधर ले जाएंगे तो इधर क्या प्लस में हो गई, अगर प्लस में है उसको उधर ले जाएंगे तो माइनस में होगा ना ये, तो इसलिए क्या हो गया माइनस में हो गया। तो इस पट्टी क्या बच गया -20 प्लस एफ इंटू 2 बट्टे में कितना 44 प्लस एफ। अब देखिए 18 में 18 पे चल गया, कितना बच गया 0, 18 में 18 रुपये खर्च हुई, कितना बच गया 0, 18 में 18 चल गया तो 0 बच गया। अब 20, चलिए बना ही देते हैं आगे स्टेप, कुछ नहीं पूरा आसान है। अब कैसे गुना करेंगे, अब ये गुना होगा इधर से, अब इसको अगर गुना करेंगे पूरा, ये पूरा 0 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। कैसे 0 होगा, इसको गुना करेंगे इधर से, इसको गुना करेंगे इधर से, पूरा 0 हो जाएगा ना, ये पूरा समझ में आ रहा है ना कैसे 0 किए। सो ये पूरा को गुना कर दिए 0 से, तो 0 को किसी संख्या से गुना करेंगे उसका आंसर हमेशा 0 ही आएगा, क्या आएगा 0 ही आएगा। दे अब इसको करेंगे इधर से 40 प्लस 2f, बोलेगा 40 कहाँ से आ गया, 2f कहाँ से आ गया, और ये 2 गुना किए इससे, ये 2 गुना किए इसमें, ये 2 गुना किए इसमें, समझ में आया। अभी जो 40 था बराबर के ऊपर ले जा रहे हैं इसको, तो माइनस प्लस में 40 हो जाएगा, बराबर 2f हो जाएगा। तो 2 से कट गया, कितना और कटेगा 20 बार में, तो f बराबर, इसलिए होता है इस तरह, f बराबर कितना घटे, कितना आ गया 20, तो इसका बारंबार था 20 आएगा, इसका आंसर ये आएगा। समझे, सबसे पहले क्या किए हैं, इसमें हल बताए, फार्मूला पर बैठा दिए डायरेक्ट, इसको जोड़ने पर ये आया, इसको जोड़ने पर ये आया, डाट बैठाए, इसका मैथ का मान मेरा क्या दिया था 18, तो ये 18 था मेरा, ये सबसे निकला, ये 18 को इधर ले गए 0 हो गया। इसको जब 18 के 0 हुआ तो ये खींचे गुना किए, इसको गुना किए इधर से 0 हो गया, सिर्फ बच गया मेरा ऊपर में ये वाला, इसको 2 से गुना किए 40 आ गया, इसको 2 से गुना किए 2f आ गया। तो इसको क्या बोले, इसको दोनों 2 ये माइनस में था, इसको बराबर की पिट लाए, प्लस में आ गया 40, अब 2 से क्या किया काट दिए, क्या किया हमको एफ निकालना था ना, सबको एफ को रखना था इधर, अगर एफ सिर्फ रखेंगे तो 2 घटाना पड़ेगा, तो अगर 2 अगर काटे कैसे 2 अगर यहाँ भागा में आ गया, मान लीजिए क्या कि 2 भागा में ही आया तो 20 बार में कट गया ना, तो वही 20 लिखे हैं, बराबर 20 आंसर। अब हम लोग चौथा क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा तीसरा क्वेश्चन देख लिए। किसी अस्पताल में एक डॉक्टर के द्वारा 30 महिलाओं को जाँच की गई, एक अस्पताल था उसमें 30, एक डॉक्टर था, उसको 30 महिलाओं को क्या किया इलाज किया, कुछ होगा उसका, तो क्या किया जाँच किया किसी चीज़ का, तो उसमें इतने मिनट का नोट करने में कुछ नहीं करना है, उसमें मैथ बोल रहा है कितना प्रति मिनट में मैथ ज्ञात कीजिए, क्या कीजिए मैथ ज्ञात कीजिए। इस जो आंकड़ा दिया गया है उसको मैथ निकालिए। हम लोग मैथ निकालेंगे किस विधि से, हम लोग प्रेफर कर रहे हैं, ये पग विचलन विधि से। तब पग विचलन विधि फार्मूला क्या होता है मैथ का, पहले लिख लेते हैं, फार्मूला होता है ए प्लस में सिग्मा एफ आई इंटू यू आई बट्टे में होता है सिग्मा एफ आई इंटू में एच होता है।
तो एफ आई निकला है मेरा, यू आई निकालते हैं। यू आई निकालने के लिए क्या होना पड़ेगा, पहले निकालना पड़ेगा एक्स आई। किसी भी विधि से निकालिए आप मैथ, सबसे पहले आपको एक्स आई निकालना पड़ेगा। तो एफ एक्स आई निकालिए। तो एक्स आई कैसे निकालते हैं, उस सीमा प्लस निम्न सीमा बाय टू। अगर इसको क्या कीजिए, 2 से इक्की कीजिए। इसमें अगर इसको इसके बीच में अगर कितना आएगा 65 और 58 के बीच में कितना आएगा, इसमें आएगा 66.5। कितना आएगा 66.5। कैसे आएगा, इसको जोड़िए इसको जोड़िए, इसको दोनों के जोड़ने के बाद क्या कीजिए 2 से भागा दे दीजिए। क्या कीजिए 2 से भागा दे दीजिए। उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा जोड़ने के बाद इतना ही आएगा। अब इसमें कितना आएगा 68.69.5। अब देखिए तो ये दोनों के बीच में देखिए तो कितना का अंतर आ रहा है, 2 का अंतर आ रहा है ना। 2 से बढ़ाते जाइए, 2 क्या कीजिए बढ़ा जाइए। 69 में 2 जोड़ेंगे कितना आएगा, 69 में 2 जोड़ेंगे तो, और 2 में 3 का अंतर आ रहा है। 2 का अंतर कहाँ से आ रहा है, 3 का आ रहा है ना। 6 और 3 9, 3 जोड़िए कितना आएगा 72। कितना आएगा 72.5। अब 72 में 3 जोड़ दीजिए कितना आएगा 75.5। अब 75 में 3 जोड़िए कितना आएगा 75 3 78.5। अब 78 में 3 जोड़िए कितना आएगा 81.5। अब 81 में 3 जोड़िए कितना आएगा 84.5। कैसे इतना आ गया। अब क्या बोले, अब डाट क्या निकालते हैं, एक्स आई निकल गया। एक्स आई कैसे निकला मेरा, उस सीमा प्लस निम्न सीमा बाय 2। क्या हो गया बाय 2। ये दोनों को जोड़िए 2 से भाग कीजिए, ये दोनों को जोड़िए 2 से भाग कीजिए, ये दोनों को जोड़िए 2 से भाग कीजिए, यहाँ आएगा। ये दोनों को जोड़ने के बाद जो 2 से भाग कीजिएगा इसको यहाँ लिखिए। ये दोनों को जोड़ने के बाद 2 से भाग कीजिए इसको यहाँ लिखिए। एक्स आई मेरा निकल गया। अब निकालते हैं यू आई। क्या बोले हैं, यू आई निकालने के लिए आसान तरीका क्या होता है, डी बाई क्या होता है एच। क्या होता है फॉर्मूला डी आई बाई एच। देखिए तो यू आई निकालने क्या बोले, सबसे पहले निकालिए ये निकालिए। ये क्या होता है एक्स आई का मध्य बिंदु। ये क्या होता है एक्स आई का मध्य बिंदु। देखिए तो बीच में कौन है इसका, एक्स आई मेरा ये है। इसका देखिए मध्य बिंदु कहाँ है, 1 2 3 1 2 3 और मध्य बिंदु मेरा लगता है ये लग रहा है 1 2 3 1 2 3 3 इधर से छोड़ दिए, 3 इधर से छोड़ दिए, तो बीच में ये बच गया ना 75.5। 75.5 ये क्या हो गया मेरा मध्य बिंदु। इसे क्या कहेंगे, ये जिसको कहते हैं मध्य बिंदु क्या होता है, ये क्या होता है एक्स आई का मध्य बिंदु। तो ये के बगल वाला को कहते हैं 0। उसको कितना मानते हैं 0। नीचे में 1 2 3 -1 -2 -3। अब यू निकल गया -3 होगा, यू निकल गया। अब एफ आई निकल गया है, तो एफ आई इंटू यू आई डायरेक्ट गुना कर दीजिए। एफ आई इंटू यू आई क्या कीजिए अब गुना कर दीजिए। मेरा एफ आई है, यू आई ये वाला है। तो 3 दूना 6 किस में माइनस में, 4 दूना 8 किस में माइनस में, -3। 0 को गुना करेंगे 8 से कितना आएगा 0। 1 को गुना करेंगे 7 से कितना आएगा 7। 2 को गुना करेंगे 4 से कितना आएगा 8। अब 3 को गुना करेंगे 2 से कितना आएगा 6। कितना आएगा 6। अब जोड़ना है, किसको किसको जोड़ना है, जहाँ जहाँ लगा हुआ है सिग्मा, जहाँ जहाँ लगा है सिग्मा एफ आई इंटू यू आई, इसको जोड़िए। इसको जोड़ने पर कितना आएगा सिग्मा एफ आई इंटू यू आई पर, इस पर जोड़ने पर आएगा 4। कितना आएगा 4। अब जोड़ लीजिएगा कैसे, देखिए 8 में 8 चल गया कंप्लीट। 8 से 8 प्लस में 8 माइनस में 8 0 बच गया ना इसका। अब 7 6 1 बचा यहाँ से 3, यहाँ से 1 4 क्या आ गया, इसको जोड़ें 4। अब इसको जोड़ने पर कितना आ गया बोल दिया 30 महिलाओं की संख्या है, तो 30 इसको जोड़ने पर कितना आएगा 30। अब ये पता है, अब हमको एच निकालते हैं। अब एच कैसे निकलेगा, एच कैसे निकलेगा इसमें एच 3, एच कैसे निकलेगा 3। मतलब इस दिनों के बीच में कितना अंतर है, मतलब उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, एच निकालते हैं। उच्च सीमा माइनस मेरे उच्च सीमा कितना है 68 माइनस कितना है 65, घटा दीजिए कितना आएगा 3। कितना आएगा 3। तो एच बराबर कितना है मेरा 3। अब बैठा दीजिए फॉर्मूला पर। ये कितना निकला है मेरा, ये 75.5 प्लस सिग्मा एफ आई इंटू यू आई कितना निकला है एच। सिग्मा एफ आई कितना निकला है 30 और एच कितना है मेरा 3। कितना है 3, एच 3 निकला है ना। काट दीजिए तो कितना आएगा 10। 75.5। अब आपको जोड़ घटाव करना है सिर्फ, यहाँ 4/10 कितना आता है 4/10। 4/10। अब क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे काटेंगे। तो काटने के बाद कितना आ गया 4 पॉइंट इतना, 4 को 10 से भाग करेंगे कितना आएगा
4। अब 0.4 को इसे क्या करेंगे, जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 75.9 जोड़िए। अब क्या निकल गया, ये यही मेरा माध्य निकल गया। यही तो मेरा क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। किसका आंसर हो गया ये, चौथा क्वेश्चन का। किसका, चौथा क्वेश्चन का। चौथा क्वेश्चन कंप्लीट। अब देखते हैं पांचवा क्वेश्चन, देखते हैं हम लोग। अब चलिए हम पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन तक दिए थे। किसी क्या बोल रहा है, पांचवा क्वेश्चन क्या, किसी फुटकर बाजार में फल विक्रेता का पेटियों में रखे आम बेच रहे थे। इस पेटियों में आमों की संख्या भिन्न भिन्न थी, ठीक है ना। पेटियों की संख्या का अनुसार आमों का बंटन निम्नलिखित था। मतलब ये आमों का बंटन निम्नलिखित आंकड़े में दिया गया। एक पेटी में रखे आमों की माध्य निकाली। मतलब सबसे पहले कुछ नहीं, क्वेश्चन में माध्य निकालने बोल रहा है। और आपने किस विधि से माध्य निकाला और क्यों प्रयोग किया। आप किसी 3 विधि बोले थे, किसी भी विधि से निकालिए। हम लोग प्रत्यक्ष मतलब हम लोग विचलन विधि से निकालते हैं। सबसे पहले फॉर्मूला मैथ का होता है, ए प्लस सिग्मा एफ आई इंटू यू आई बटे सिग्मा एफ आई इंटू एच। तो बोले थे सिग्मा किसी मैथ किसी विधि से निकालने के लिए एक्स आई होता है। तो एक्स आई से पहले निकालिए। तो एक्स आई किससे निकलता है, 50 और 52 के बीच में क्या होता है, 51। 53 और 55 के बीच में कौन क्या आ रहा है, 54। 56 और 58 के बीच में क्या आ रहा है, 57। 59 68 के बीच में कौन आ रहा है, 60। क्या हो रहा है, 60। इस 62 और 64 के बीच में कौन आ रहा है, 63। कितना आ रहा है, 63। तो अब क्या निकालते हैं, यू। क्या निकालते हैं, यू आई। तो यू आई कैसे निकलता है, डी बाई एच। डी बाई एच। तो क्या बोले थे, यू निकालने के लिए सबसे पहले क्या ये निकालिए। ये किससे निकलता है, एक्स आई का मध्य बिंदु। एक्स आई मेरा कौन है, ये वाला। इसका मध्य बिंदु कौन है, मध्य मतलब बीचों बीच। बीचों बीच कौन होगा, 1 2 1 2। इसके बीच में तो ही होगा ना। ये क्या है, ये क्या है, ये। तो ये जहाँ उसके सामने लोग क्या मानिए, 0 मानिए। उसके नीचे 1 2, ऊपर वाला -1, उसके ऊपर वाला -2। अब गुना किसको करना है, अब गुना करेंगे किसको, एफ आई इंटू यू आई। एफ आई ये है और यू आई है, दोनों क्या कीजिए, गुना कीजिए। एफ आई इंटू यू आई क्या कीजिए, इसको अब गुना कर दीजिए। कहाँ कहाँ है, 15 को 2 से गुना करेंगे कितना आएगा, 30। कितना आएगा, -30। कितना आएगा, -30। 110 को गुना करेंगे -1 से, कितना आएगा, -110। अब 135 गुना करेंगे 0 से, कितना आएगा, 0। 1 को गुना करेंगे 115 से, कितना आएगा, 115। अब 2 को गुना करेंगे 25 से, कितना आएगा, 25 दूना 50। कितना आएगा, 50। अब जोड़ेंगे किसको, सिग्मा एफ आई इंटू यू आई। सिग्मा एफ आई इंटू यू आई को जोड़ेंगे कितना आएगा, 25 आएगा। अब जोड़ लीजिएगा, 25 आएगा। अब सिग्मा, अब किसको जोड़ेंगे, एफ आई। सिग्मा एफ आई जोड़ेंगे कितना आएगा, 400 आएगा। जोड़ लीजिएगा, 400 ही आएगा। क्योंकि 5 5 10 15, 5 20 का 0, 5 और 1 6, 6 और 3 9 और 10, 9 10 और 2 और 1 3, 3 और 3 6, 6 और 1 7 और 1 8, बाकियात में 2, 10 का 0, बाकियात में फिर 1 2 और 1 3 और 1 2 और 1 2 और 1 3 और 1 4, 400। ठीक है। अब देखते हैं ये कौन होगा, इसमें ये निकाले हैं कितना है, ये मेरा ये वाला है बीच। ये कौन होगा, एक्स आई का बीचों बीच। एक्स आई का बीचों बीच कौन है, ये है। इसको निकाल, एक्स क्या है मेरा ये क्या है, ये निकाले हैं। इसका प्लस सिग्मा एफ इंटू एक्स आई कितना है, 25। एक्स आई कितना है, 400। कितना है, 400। अब एच क्या होगा दोस्त, एच थोड़ा इसमें ध्यान देने वाला। एच क्या होगा, एच देखिए इसमें, एच तो देखिए इसमें क्या होगा,